उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अब सचिव उत्तराखंड शासन और नोडल अधिकारी गंगोत्री यात्रा डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी के साथ बैठक की। इस दौरान यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसके प्रत्येक धाम के लिए शासन स्तर से नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। हमने यही कहा कि भाई 30 दिन की तो कुल यात्रा है, 30 दिन की चारधाम की यात्रा को आप इतना कठिन क्यों बना रहे हैं? क्यों आप जो है किसी का OTP ले रहे हैं, आधार से लिंक करवा रहे हैं लोगों को, और यात्रियों को बहुत ज़्यादा असुविधाएं हो रही है। हमारे पास जो है अब होम स्टे इतने हो गए। PM मोदी ने कहा कि भाई पलायन रुके, तो सारे होम स्टे खाली हैं, सारे अभी 80% जो है होटल अभी खाली हैं, लेकिन सरकार बोल रही है कि पूरे फुल हो गए। ये सब सरासर गलत है। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जितनी भी आपने ये बैरिकेड है और जो आधार से लिंक करवा रहे हैं, इसको समाप्त किया जाए और यात्रा को जो सुचारू रूप से चलने दिया जाए। आज माननीय सचिव महोदय यहाँ पर पहुँचे तो हमने उनसे जो उत्तराखंड सरकार की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी और सीमित संख्या की जो पॉलिसी है उस पर बात रखी है। कोई भी यात्री अपना OTP अपना दे नहीं रहा है, क्योंकि भाई किसी का लिंक्ड उससे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो उसको बैंक का खाली होने का खतरा है। इस चीज़ और जो सरकार जो है विभिन्न पड़ावों पर, चाहे चिन्याली सौड़ हो, ब्रह्मखाल हो, और चेक पोस्ट जो बैरियर लगाते हैं, इनको भी हमने हटाने की मांग करी कि निरंतर यात्रियों को आने दिया जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रहने की बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। कम से कम 30,000 लोगों की रहने की व्यवस्था हमारी गंगोत्री घाटी में है। तो किसी भी यात्री को यहाँ पर पूरे धाम में, चारों धाम में रोकने का काम सरकार न करे, और हम शीघ्र ही इन विषयों को लेकर आगे भी शासन के पास वार्ता करने जा रहे हैं। हमारे चारों धाम के होटल और जितने भी पर्यटन व्यवसायी हैं, वह शीघ्र इस विषय को लेकर 2-4 दिनों के अंदर हम बैठक करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में रामनवमी के मौके पर शहनशाही स्थित मां अंबिका देवी के मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया गया। इसमें आसपास के ग्रामीणों के साथ ही दूर दराज से आए लोगों ने मां अंबिका देवी के दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किया। मान्यता है कि मां अंबिका देवी सभी की मुराद पूरी करती हैं। 2 दिवसीय मेले के मौके पर आयोजन पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी गजेंद्र गज जोशी ने बताया कि मां अंबिका की उत्पत्ति आम के वृक्ष से हुई है। इनका नाम अंबिका देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण लक्ष्मण दास जी द्वारा कराया गया है। तब से लेकर यहाँ हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। अंबिका देवी है, इसकी उत्पत्ति आम के पेड़ से हुई थी, और ये मंदिर जो है लक्ष्मण दास जी ने बनवाया था। बाकी परंपरा आई रही है। अष्टमी और नवमी, सप्तमी रात से लेकर अष्टमी नवमी तक यहाँ मेला लगता रहता है। झंडे के मेले, पहले वहाँ झंडे का मेला होता है, और उसके बाद अष्टमी नवमी प्रतिपदा दूध की वहाँ पाठ होता है। यहाँ अष्टमी नवमी फिर यहाँ मेला हो जाता है। खबर अब उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां रामनगर में इस समय खेलों का उत्सव दिख रहा है। इस मौके पर ओपन महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट को पिछले 10 साल से आयोजित कराया जाता है, जिसमें दूर दराज की महिलाएं हिस्सा लेती हैं। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कानिया गांव में ये अखिल भारतीय पुरुष एवं गर्ल्स का राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हर साल यहाँ पर कराई जाती है। और आज जो है लगभग हमारे यहाँ पर 8 से 9 जिलों की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जो उत्तराखंड लेवल की हैं और जिन्होंने पहले भी कभी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो दूसरे दिन जो हमारे यहाँ पर मैच होगा वो लोकल स्तरीय होगा, लोकल के बच्चे उसमें खेलेंगे। 8 और 9 को जो है ऑल इंडिया लेवल का मैच यहाँ पर होने जा रहा है, और जो कि लगातार 13 से 14 सालों से ये मैच यहाँ पर हो रहा है, प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है, और बहुत अच्छे टीमें यहाँ पर आती हैं। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी पुराने खिलाड़ियों से भी मुलाकात हुई, और बाकी पिछले नेशनल गेम्स में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमारा 3 बार कैंप लगा हुआ था। 38 नेशनल गेम्स में हमने खेला और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रही हम लोगों की। मैंने 2 बार सीनियर नेशनल खेला है। एक बार 2022 में हम लोग गए थे उड़ीसा, भुवनेश्वर में किट यूनिवर्सिटी में, और दूसरी बार हम 2023 में गए थे गुवाहाटी। मैंने उत्तराखंड को वॉलीबॉल खेल में बहुत जगह जाकर रिप्रेजेंट किया है, और अभी रिसेंटली मैं 38 नेशनल गेम्स की पार्टिसिपेट किया था मैंने उसमें, और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया था। सर हम ऑल इंडिया टूर्नामेंट जो ओपन होते हैं वो जीतते हैं।
खबर अब देहरादून से, जहां भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राम सुंदर नौटियाल ने आज विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है। राम सुंदर नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जाहिर किया और कहा कि भागीरथी नदी के आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। स्थानीय लोगों की लैंडस्लाइड की समस्याएं, उनका हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही राम सुंदर नौटियाल ने बताया कि भागीरथी नदी के आसपास पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो राजा भगीरथ तपस्या कर गंगा को धरती पर लेकर आए, उनकी मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। प्राधिकरण के द्वारा नदी क्षेत्र में क्षेत्रीय योजना और महायोजना को लेकर पर्यटन की विकास की संभावनाएं और पर्यावरण संरक्षण और अपने जो भूस्खलन और पर्यटन में, जैसे कि हमारी जो घाटी है उसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। गौमुख से लेके और देवप्रयाग के बीच में ऐसे बहुत स्थल हैं जिनको हम विकसित कर सकते हैं। और इस महायोजना जो बनी है, इससे पहले जो तैयार हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनी है। उसमें कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे टिहरी बांध को लेकर कुछ समस्याएं पहले स्थानीय स्तर पे हुई हैं, लोगों के, ग्रामीणों को भी हुई है। वहाँ पे आसपास के गांव में भूस्खलन का मामला है, नदी को स्वच्छ रखने का मामला है, और जो जिस प्रकार जल स्वच्छता जरूरी है। और इसके अलावा जो इस विभाग का काम है वो पर्यटन में ज़्यादातर, हम गंगोत्री में अभी पर्यटक आवास हमारी भूमि में एक विशाल बनने की तैयारी है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। वैसे चिन्या रिसोर्ट भी, ढूंढा भी और आपके देवप्रयाग तक बहुत सारे स्थल हैं, उनका विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। हरिद्वार के इब्राहिमपुर गांव में गणपति केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। इसके बाद करीब 9 घंटे तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक युवक का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त 5 लोग अंदर मौजूद थे और अभी बाकी 4 लोगों की तलाश की जा रही है। कल 9:30 बजे के आसपास बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में गणपति केमिकल नाम से फैक्ट्री है, जहां पर इनके स्टोर में आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। करीब हमारे पास 8 से 10 गाड़ियां जो पूरे संपूर्ण हमारे जनपद में फायर स्टेशंस पे हैं, उनके मदद से आग को काबू पाने की कोशिश की गई। और इस क्रम में एक व्यक्ति जो घायल था उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। 2 अन्य व्यक्ति जिनकी लगातार हम लोग तलाश कर रहे थे और दोनों की ही डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ में इसके कारण, किस कारण से आग लगी है और क्या इनके द्वारा जो SOP है, हाईली इन्फ्लेमेबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डील करने की, क्या वो फॉलो की गई थी या नहीं की गई थी, इसके भी कारणों की जांच हम लोग कर रहे हैं।